लेखक का पालतू ऊदबिलाव रखने का निर्णय। लेखक 1956 के नए वर्ष के आरंभ में दक्षिणी इराक गया। उसने निर्णय लिया कि वो कुत्ते की बजाय पालतू ऊदबिलाव रखेगा। उसके रहने के स्थान कैम्सफना के चारों तरफ काफी पानी था, इसलिए यह उसके लिए ठीक होगा। बसरा में लेखक और उसका मित्र लेखक के मित्र ने यह सुना। उसने उसे टिग्रिस की दलदलों से एक ऊदबिलाव को लेने के लिए सुझाव दिया। वहाँ काफी ऊदबिलाव थे। वो और उसका मित्र एक ऊदबिलाव को लेने के लिए बसरा जा रहे थे। उसके मित्र की डाक कंसुलेट जनरल में पहुंच गई थी, परंतु उसकी डाक अभी नहीं पहुंची थी। अरबों द्वारा उसे एक ऊदबिलाव दिया जाना। लेखक ने वायरलेस द्वारा एक संदेश इंग्लैंड भेजा। लाइन में कमी या छुट्टियों के कारण कुछ दिनों की देरी हो गई थी। आखिरकार डाक पहुंच गई। वो इसे पढ़ने के लिए अपने कमरे में चला गया। वहां उसने 2 अरबों को एक ऊदबिलाव के साथ देखा। उन्होंने उसे कहा कि वो उसके लिए है। 2 ऊदबिलाव का अनूठापन। लेखक कहता है कि उस ऊदबिलाव के साथ उसके जीवन में एक बदलाव आ गया। उसके जीवन का यह पहलू अब भी जारी है। उसे दिया गया जानवर एक छोटे परदार सांप की तरह दिखाई देता था। ऊदबिलाव की कमर पर मिट्टी के रंग जैसी ढाल की तेज परतें थीं। किनारों के बीच एक नर्म मखमल जैसी फर थी। वह चॉकलेट जैसे भूरे छबूंदर की तरह था। उसके शरीर पर काफी धूल और मिट्टी थी। उसे उसके शरीर से मिट्टी उतारने में महीनों लग गए। ऊदबिलाव की पहचान और पालतूपन। लेखक ने ऊदबिलाव का नाम मिजबिल रख दिया। उसकी प्रजाति के बारे में विज्ञान को कुछ मालूम नहीं था। जीव वैज्ञानिकों ने उसे लुट्रिगेल पस्पसिला गैम्ब्रुअली या मैक्सवेल का ऊदबिलाव नाम दे दिया था। पहले पहल मिजबिल अकेला था। उसने फर्श पर सोना चुना। अगली रात वह लेखक के बिस्तर पर आ गया। वो उसके घुटनों में सोया। दिन में उसने अपने चारों तरफ काफी आनंद लेना आरंभ कर दिया। लेखक ने उसके शरीर की बेल्ट बनाई। वो उसे बाथरूम में ले गया। बाथटब के पानी के नीचे जाकर ऊदबिलाव खुशी से लगभग पागल हो गया। बाथटब में ऊदबिलाव 2 दिन पश्चात मिजबिल लेखक के बेडरूम से खिसक गया। वह बाथरूम में चला गया। वह बाथटब में घुस गया। उसने नल का खोला। नके में पूरा पानी आ गया। बाद में जब नल को नहीं खुला तो उसने गुस्सा दिखाया। मिज पूर्ण रूप से खुश। शीघ्र ही मिज लेखक का पीछा करने लग गया जब वो उसका नाम पुकारता था। वो कमरे में रबर की गेंद को घंटों घुमाता रहता। वो इसे फुटबॉल खिलाड़ी की तरह से भी फेंकता। एक ऊदबिलाव का वास्तविक खेल तब होता है जब वो अपनी कमर के बल लेटता है। वो अपने पंजों में छोटी छोटी चीजों को लेकर खेलता है। उसके प्रिय खिलौने गोलियां थीं। 3 मिज को वापस घर ले जाने की तैयारी। बसरा में दिन शांति से गुजरे। लेखक मिज को इंग्लैंड और कैम्सफन तक ले जाने से डरता था। ब्रिटेन की एयरलाइन जानवरों को नहीं ले जाती थी, इसलिए उसने दूसरी एयरलाइन से पेरिस तक की उड़ान और दूसरी लंदन तक की उड़ान की बुकिंग करा ली। मिज को एक बक्से में रख दिया गया ताकि वो इसका आदी हो जाए। ऊदबिलाव और उसका बक्सा उड़ान का समय हो गया था। लेखक अपने खाने के पश्चात लौटा। उसने बक्से से पूर्ण शांति पाई। बक्से के हवा के छिद्रों से खून बूंद बूंद बाहर आया था और सूख गया था। उसने तुरंत बक्से को खोला। मिज थका और खून से सना पड़ा था। उसने बक्से की अंदरूनी लाइनिंग फाड़ डाली थी। उड़ान में सिर्फ 10 मिनट थे। हवाई अड्डा 5 मील दूर था। लेखक ने मिज को वापस बक्से में डाला। हवाई जहाज में लेखक बक्से को पकड़कर लेखक कार में बैठ गया। बसरा की गलियों में ड्राइवर ने गाड़ी को गोली की तरह चलाया। हवाई जहाज उड़ान भरने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक तेजी से अंदर घुसा। उसने अपनी सीट के समीप स्थान को समाचार पत्रों से ढक दिया। ऊदबिलाव के खाने के लिए उसने एयर होस्टेस को मछलियों का एक पार्सल दिया। उसने उसे ऊदबिलाव की आखिरी घटना के बारे में बताया। उसने उसे मिज को अपने घुटनों में रखने का सुझाव दिया। मिज बक्से से बाहर। शीघ्र ही मिज बक्से के बाहर आ गया। वह शीघ्र ही अदृश्य हो गया। हवाई जहाज के अंदर चिल्लाहटें थीं। एक महिला खड़ी हो गई और चिल्लाई, एक चूहा, एक चूहा। लेखक ने मिज की पूंछ को एक भारतीय की टांगों के बीच देखा। लेखक का चेहरा कड़ी से ढक गया। एयर होस्टेस ने लेखक को विश्वास दिलाया कि वह जानवर को ढूंढ लेगी। लेखक अपनी सीट पर लौट आया।
शीघ्र ही मिज स्वयं उसके पास आ गया। इव पिंग पोंग खेल की गेंदों से मिज द्वारा खेलना। मिज और लेखक लंदन में लगभग 1 महीना रहे। वह खिलौने, पिंग पोंग की गेंदों, गोलियों और रबर के बने फूलों आदि से खेलता। वह पिंग पोंग गेंद से एक सूटकेस के साथ खेलता। वह सूटकेस के ढक्कन से गेंद को पकड़ता। वह इससे छिपता और दूर भाग जाता था। यह उसका प्रिय खेल बन जाता। मिज को बाहर खेलना। लेखक उसे रस्सी से बाहर घुमाने ले जाता। लंदन की गलियों में उन सैरों में मिज ने कुछ खास आदतें विकसित कर ली थीं। वो उसके साथ बच्चों की तरह खेलते, दौड़ते और गलियों में चीजों को छूते हुए जाता। वह लेखक को प्राइमरी स्कूल की बाहरी दीवार के समीप ले जाता। फिर वह उस पर दौड़ता। इसमें बच्चे व स्टाफ आनंद लेते और उनका ध्यान बढ़ जाता। मिज के बारे में पूछताछ। मिज की उपस्थिति से लंदन वासी उसकी प्रकार नस्ल के बारे में अनुमान लगाने लग गए। ऊदबिलाव मस्टलीन कहलाए जाने वाले जानवरों के छोटे समूह से संबंधित हैं। ये बिज्जू, नेवला, कथिया न्याल, स्टोट, विस्तृक और दूसरे जानवरों द्वारा बांटे जाते हैं। लेखक के पास कई प्रश्न आए। यह एक शिशु सील, एक वारस, एक दरियाई घोड़ा, एक ऊदबिलाव, एक शिशु भालू, एक तेंदुआ हो सकता था, परंतु मिज एक ऊदबिलाव के सिवाय कुछ नहीं था। एक मजदूर द्वारा एक प्रश्न। लेखक ने एक मजदूर द्वारा उठाए गए प्रश्न को सबसे ज्यादा अंक दे डाले। वह गली में एक छेद बिल खोद रहा था। उसने लेखक को ऊदबिलाव के साथ देखा। उसने अपना औजार रख दिया। वह उसके समीप आया और उसे घूर कर देखा। फिर वह गुर्राया, यह मिस्टर, यह क्या हो सकता है?